अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया खौस और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफा साहब। फवाद साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफी फिट नजर आ रहे हैं। आपका अभी जो मैच हुआ है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे मुझे फवाद साहब। अच्छा, इस पर भी हम बात करेंगे और जो मैच हुआ है इस पर एक पैकेज भी तैयार किया नाज़रीन, आपसे वो भी शेयर करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को बासानी 9 विकेटों से हराकर PSL 7 का फातिहाना आगाज कर दिया है। जी हाँ, कराची में खेले गए मैच में यूनाइटेड ने ज़ल्मी का 169 रन का हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। जी बिल्कुल फवाद साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आज पहला मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने एक एंट्री मारी है। आते के साथ पहला मैच में धड़म धुड़म सब कुछ हरा दिया और दूसरी तरफ हमें जो नजर आ रहा था स्कोर जब हमने देखा उनकी तरफ से जो टारगेट मिला उसी टाइम पे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस्लामाबाद की तरफ हो गई है चीज, क्योंकि हम पिछले 2-3 मैचेस में देखते रहे हैं कि 200 तक गए हैं, तो 200 अगर रन बन सकते थे तो 163 बहुत कम स्कोर था, यानी कि इस्लामाबाद बड़े अच्छे से जीत सकता था इस चीज को। देखिए, एक तो 4 आउट उनके हो गए थे, उसके बाद एक रिस्पेक्टेबल टोटल देना और हार नजर आ रहा था कि इस्लामाबाद फेवरेट होगी और जो कुछ चलता आ रहा है कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। लेकिन इस तरह से मतलब आप सोचिए, मतलब वो तो रुक ही नहीं रहे थे और बॉलर से सख्त हमदर्दी है मुझे जिस तरह से मार पड़ रही है उन्हें। और पूरी उनके नया जो उनका एक किट थी उस पर बात हो रही थी, पिंक कलर की किट उन्होंने जो पहनी है, मुझे लगता है कि उस किट ने तो कुछ कमाल ही कर दी है कि वो तो रुक ही नहीं रहे थे, जो आ रहा था मार रहा था और बहुत ही शानदार एक धमाकेदार मैं कहूँगा एंट्री इस्लामाबाद ने दी है। सही। और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी एकदम से बहुत ज्यादा, देखिए क्या हो गया। पहली बार बात तो ये है कि 4 आउट उनके शुरू में हुए और उसके बाद उन्होंने एक बेहतर कमबैक किया, लेकिन अब लगता ये है कि 200 के करीब या उससे ऊपर जाके कहीं बात बनेगी, कहीं जाके आप कह सकते हैं कि मैच, और कल हमने देखा कि 200 से ऊपर जाके भी मैच नहीं जीत पाए, तो अब कितना टोटल काफी होगा मैच जीतने के लिए, ये देखना है इस PSL में। अच्छा फवाद साहब, ज़ल्मी ने 35 रन पर 4 विकेटें गंवाने के बाद कमबैक तो किया, 169 रन का टोटल भी बनाया, लेकिन बॉलिंग मेयारी नहीं थी, यानी कि इतनी ज्यादा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था बॉलर्स से। आप कल भी बात कर रहे थे कि नहीं एक अच्छी बॉलिंग लाइन है इनके पास, तो उतनी क्वालिटी नजर नहीं आई। अच्छा, वहाब की वापसी हुई है जिससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी बॉलिंग में। पहले भी हम बात कर रहे थे कि अगर वो वापस आए तो बहुत अच्छा कामयाब बॉलर है वो PSL के, तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल से। जो एग्रेसिव क्रिकेट आते ही खेली है इस्लामाबाद के ओपनर्स ने, तो उन्होंने संभलने ही नहीं दिया, कहीं चांस ही नहीं दिया। तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इतनी शानदार किस्म की बैटिंग के बाद कमबैक वो वापस ही नहीं आ पाई। किस तरीके से एनालाइज करेंगे? आया बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी, बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं रही, बैटिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, या फिर कहीं ना कहीं पिच भी उनको सपोर्ट कर रही थी? देखिए, विकेट तो दोनों के लिए एक ही थी। उसका एडवांटेज शुरू में मैं समझता हूँ ज़ालिमी ने नहीं हासिल किया। हसन अली ने बड़ी अच्छी गेंदें की, फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उन्हें एक बड़ा टोटल ही नहीं करने दिया। फिर जब ज़ालिमी आया तो एक टीम ऑलरेडी अपर हैंड है उनका, उन्होंने जो भी टारगेट जहन में, उनके जहन में अब जो पहली बाद में बॉलिंग करते हैं उनके आजकल जहन में ये कि 200 के करीब उन्हें चेज करना है। तो ये टोटल पहले ही कम मिला और ये जो दोनों प्लेयर्स हैं ये बड़ी अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, सो उन्हें जो भी बॉल थोड़ा सा भी उन्हें रूम मिलेगा तो वो तो नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने छोड़ा भी नहीं। अच्छा, एक और चीज जो हम बात कर रहे थे कि पहले दूसरे मैच में हमें इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए जो फॉरेन प्लेयर्स हैं खासतौर पर अगर बात की जाए, लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड में स्टर्लिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉल स्टर्लिंग ने सीजन 7 की तेज तरीन 50 जड़ी है। आपको बताएं कि आइले रखने वाले स्टर्लिंग ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में 18 गेंदों पर 50 बनाई। उन्होंने 25 गेंदों पर 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 57 रन की इनिंग्स खेली। ये पैकेज देखते हैं, फिर फवाद साहब से भी बात करेंगे। 50 क्या कहेंगे फॉरेन? अब वही वाली बात जिस तरीके से हम पहले देख रहे थे कि पहले और दूसरे मैच में इतनी ज्यादा हम फॉरेन प्लेयर्स को एक्टिव होते हुए नहीं देख रहे थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी फॉर्म में आने लगे हैं, जिस तरीके से आज स्टर्लिंग की हम बात कर रहे हैं। देखिए, स्मिथ ने रन किए थे पहले ही मैच में कोयटा से, वो कोयटा मैच हार गया, लेकिन जो थोड़ा सा जिनका नाम लीग क्रिकेट में है वो दोनों फॉरेन प्लेयर्स आज इस्लामाबाद को अवेलेबल थे। हेल्स खेले, स्टर्लिंग खेले और उन्होंने बता दिया कि वो लीग क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो एक एडवांटेज था। ऑन द अदर हैंड मैं ये देख रहा हूँ कि जब मार पड़नी सर्कल में शुरू होती है, सो टीम कुछ मुख्तलिफ प्लान करके अब आना पड़ेगा उन्हें।
उन्हें कोई बैकअप प्लान जरूर बनाना पड़ेगा कि कोई जल्दी चेंजेस करें, किसी तरह से उसको रोका जाए। कल भी हमने देखा जब लाहौर ने 206 रन कर दिए थे और जिस तरह से मुल्तान ने मारना शुरू किया, तो कोई उनका कोई प्लान भी नजर नहीं आया। वो उन्हीं बॉलर्स पे रिलाई करते रहे जो वो समझते थे कि सर्कल में इनसी बॉल कराना है। तो मुझे लगता है अब आने वाले मैचेस में जरूर टीमें अपना कोई प्लान भी बना के आएंगे और कोशिश यही होगी कि जब आप डिफेंड कर रहे हो तो आप किसी न किसी तरह सर्कल में आउट कर सकें या रोक रिस्ट्रिक्ट कर सकें ओपनर्स को। अच्छा, दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी शेरफैन की भी बात कर लेते हैं, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की आज। बिल्कुल, उन्होंने ही तो रदरफोर्ड ने उठाया। उन्होंने 70 रन अगर वो नहीं होते तो शायद ये भी नहीं बन पाता, इतने भी नहीं हो पाते। और मेरे ख्याल से 4 आउट 35 पे हो जाने के बाद इतना टोटल हो जाना भी बड़ी बात है, क्योंकि हमने कल कराची को भी देखा था कि उनकी भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन बाद में जाके तो वो पूरा भी नहीं खेल सके और 113 रन बनाए। सो उस लिहाज से देखा जाए तो फिर भी एक रिस्पेक्टेबल टोटल तो दे दिया था ज़ाल्मी ने। सही। अच्छा, अब नेक्स्ट मैच, यानी कि सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना हाई वोल्टेज टाकरा जो होने जा रहा है कराची और लाहौर के दरमियान, जिस तरीके से हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, एक बहस छिड़ी हुई है खासतौर पर सोशल मीडिया पे। कराची से इतनी ज्यादा उम्मीदें मुझे तो अब नजर नहीं आ रही है। मे भी आज वो जीत जाए तो शायद कहीं ना कहीं एक उम्मीद की शमा रोशन हो जाए, लेकिन वैसे देखा जाए तो अभी 2 मैचेस कराची जिस तरीके से हारा है और उसके बाद अब लाहौर आ रहा है, देखना ये है कि अब दोनों में से कौन सी टीम आपको स्ट्रांग लगती है और अच्छा प्ले करती है। आपको किससे उम्मीदें हैं? कराची से 2 मैचेस हारने के बाद कोई उम्मीद? देखिए, T20 क्रिकेट में तो कुछ प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता। कराची लाहौर एक ऐसा मैच होता है PSL को, बदकिस्मती है कि 7वां PSL है और अभी भी मैं पॉइंट्स टेबल देख रहा था, वही 5वें और 6ठे नंबर पे ही है जो हमेशा से चलता चला आया है। सो कराची लाहौर आप एंटर भी हो रहे होते हैं तो लोग पूछते हैं हाँ जी कराची का क्या चांस है, लाहौर से जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उनका इंटरेस्ट वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अच्छा, अभी तक जो PSL देखा है उसमें कराची की परफॉर्मेंस पे आप ये कह दें कि जी कराची फेवरेट है, गलत होगा। लाहौर भी हारा, लेकिन लाहौर बड़ा अच्छा खेल के हारा और बहुत करीब आके हारा। सो ख्वाहिश से हटके अगर वैसे एनालिसिस दिए जाएं तो लाहौर के चांसेस ज्यादा हैं। टॉस पे तो डिपेंड करेगा, तो कराची टॉस जीत जाती है तो कराची के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता टॉस भी जीत गए और फिर भी हार गए तो फिर तो बहुत सवाल उठेगा। और कराची पे कल से मैं देख रहा हूँ कराची वाले सख्त नाराज हैं। बिल्कुल, हम खुद कराची वाले बहुत ज्यादा नाराज हैं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर के कैप्टन, क्या कहेंगे, किस तरीके से वो कल लेकर चले और आज की अपनी स्ट्रैटेजी में किसी किस्म की कोई तब्दीली करेंगे वो? अच्छा, मुझे लगता है कि शाहीन ने, क्योंकि पहली बार कप्तानी कर रहे थे और वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने रन्स करके भी हम करवा भी देंगे, तो जरूर आप क्रिकेट में सीखते हैं। पहली बार उन्हें कप्तानी मिली है, सो जरूर उन्होंने सोचा होगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्कल के हवाले से, तो हो सकता है कि वो जमान से कराएं या फिर हारिस को सर्कल में थोड़ा अर्ली लाया जाए। सो कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ लाहौर आज उतरेगा। सही। लाहौर कलंदर्स की हम बात कर रहे हैं तो मुल्तान के खिलाफ हमने बैटिंग में देखा था कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था फखर कामरान ने। इसके अलावा बात की जाए बॉलिंग की तो बॉलिंग में हमें शाहीन शाह अफरीदी तो ऑब्वियस अवेलेबल है। उसके अलावा आपको क्या लगता है कौन से बॉलर्स ऐसे अच्छे हो सकते हैं जो लाहौर कलंदर के लिए आज अच्छा खेलेंगे? देखिए, सबसे मेन बॉलर तो उनके राशिद खान है। वो एक ऐसे बॉलर है कि जो मैच में फर्क डाल सकते हैं। उनके 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर शाहीन हो गए, हारिस हो गए, ये नामवर बॉलर हैं। अब अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये एक परेशानी की बात है, बट इन्हें करना चाहिए। जमान पहला मैच खेल रहे थे, इमर्जिंग में हैं, लेकिन वो कश्मीर लीग से और डोमेस्टिक क्रिकेट भी थोड़ा बहुत उन्होंने खेला। तो इमर्जिंग प्लेयर्स में अगर किसी पे ज्यादा बात हो रही थी जिसे लोग देखना चाह रहे थे तो वो जमान थे। तो अब देखना है कि पहला मैच हो गया, देख लिया, प्रेशर भी होता है वो भी खत्म हो गया, तो अब वापस आके वो दूसरे मैच पे कैसे गेंद करते हैं। फिर समित पटेल हैं, हफीज हैं, डेविड वीजे हैं, ये वो हैं कि जिनसे बाकी 4 ओवर्स के बारे में सोचा जा सकता है या वो कराएंगे। तो अब मुझे तो ओवरऑल लाहौर की बहुत तगड़ी साइड लग रही है, लेकिन पहले भी बात कर रहे थे और जिसने 206 पे अगर इस बॉलिंग पे 206 हो गए तो फिर तो आने वाले और बाकी कराची की अगर बॉलिंग देखें, इमाद वसीम आए आपने कहा कि लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। इमाद वसीम के अलावा आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आमिर की भी अभी कमी यहाँ पे महसूस हो रही है? देखिए, 113 रन पे और 125 रन पे तो आप पूरी दुनिया के बॉलर बुला लें, वो क्या करेंगे? पहले तो बैटिंग परफॉर्म करें ना।
बैटिंग अगर रन करेगी तो बॉलर्स पे सवाल उठेगा, बॉलर्स पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बैटिंग को रन करना चाहिए। अब इस किस्म की कंडीशंस हम देख रहे हैं कि 160, 70, 200 रन कुछ नहीं हो रहे, वहां पर आप 120, 25 बनाए तो कुछ भी नहीं है। यानी कि कहीं से भी इंप्रेसिव टीम नहीं लग रही है आपको कराची की। देखिए टीम तो लग रही है, परफॉर्म नहीं कर रही ना। जब हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप फॉर्म में नजर आएंगे, जाहिर सी बात है जब आप मैच जीतेंगे तभी आप और मैं कह सकते हैं कि ये टीम बहुत ज्यादा फॉर्म में है। हमने जब कराची की पहले बात की थी, आप कह रहे थे कि कराची के पास एक अच्छी टीम है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन अभी तक वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव कर चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज पहला मैच था, इसके बावजूद बड़ा अच्छा उन्होंने प्ले किया, यानी कि हमें लग रहा है कि ये अब आगे तक जाएंगे। कराची किंग्स की अगर हम बात करें तो वो हमें कहीं भी इंप्रेस नहीं कर पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कहां कमी रह रही है? देखिए कराची किंग्स अगर अभी तक जो आपने बात की सबसे बुरा खेला है, इसको आप किसी भी तरह, ये मैं कहना नहीं चाह रही थी ऑनेस्टली, किसी भी तरह आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कमी कहाँ रह रही है? कमी जो पहला मैच था उसमें स्टार्ट ओपनर्स ने अच्छा लिया था तो फिर मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया। पिछले मैच में ओपनर्स, एक ओपनर जल्दी आउट हो गया और उसके बाद लाइन लग गई। तो मिडिल ऑर्डर जो हम फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरी नज़र में 3 ओपनर्स के साथ साथ अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चलेंगे तो आप बड़ा टोटल नहीं कर पाएंगे। सही बात करते हैं और नाज़रीन आपसे भी शेयर करेंगे। मैचेस की तो बात हो रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सर विविन रिचर्ड्स कराची पहुंच गए हैं और 3 रोजा आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद वो स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। उनका क्या कहना था, दोबारा पाकिस्तान आने पर कितना ज्यादा वो खुश हैं, कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं बढ़ेगा। कोयटा ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक मैच जीती है, एक मैच हारी है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अब और ज्यादा बेहतर होगा? देखिए ऑब्वियसली वे उनके साथ शुरू से रहे हैं, उनके आने से फर्क जरूर पड़ता है। आपको बताने वाला एक और आ जाता है जो इतना एक्सपीरियंस है और विफ की प्रेजेंस से फर्क पड़ेगा। इसी तरह वसीम अकरम ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया, तो देखें अब कराची किंग्स उनके आने के बाद कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्या डिफरेंस आता है। सही अच्छा, एक और चीज़ जो हमने अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड और इसकी बात करें, अगर जो अभी इस्लामाबाद ने परफॉर्म किया, आपको लगता है कि अब ये नेक्स्ट कितना अच्छा आगे जा सकती है पिच को देखते हुए और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्या प्रिडिक्ट करेंगे? देखिए अभी तक तो टॉस पे हो रहा है। अब देखना यह है कि टॉस जीतने के बाद क्या होता है। कोई ऐसी टीम भी आती है कि जो टॉस हारे और मैच जीते। फिल वक्त तो इस्लामाबाद ने भी बड़ी अच्छी एंट्री दी है, लेकिन आगे जितना टूर्नामेंट चलेगा आपको नजर आएगा। पिछली बार मुल्तान शुरू के मैचेस हार रहा था लेकिन इवेंट जीत गया था, तो अभी शुरुआत हुई है। इसमें आप किसी भी टीम को, मैं तो अभी इवन कराची को भी राइट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि अभी टूर्नामेंट हो रहा है। आप आते हैं, आपने बड़ी टीमों ने शुरू में हारे हैं शुरू के मैच, उसके बाद PSL जीत लिया है, तो ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं है कि यहाँ से कराची आए और अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल पर भी हम नजर डालेंगे। नाज़रीन अब तक जो 5 मैचेस हुए हैं इसमें मुल्तान सुल्तान जिन्होंने 2 मैचेस खेले और दोनों जीते हैं, इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने आज धुआंधार एंट्री मारी, 1 मैच खेला है और 1 ही जीता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात की जाए तो 2 मैचेस उन्होंने खेले लेकिन 1 जीता है। पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस खेले, 1 जीता है। लाहौर कलंदर्स ने 1 मैच खेला है और जीता 1 भी नहीं है, और कराची किंग्स ने 2 मैच खेले हैं और जीता 1 भी नहीं है। यानी कि ओवरऑल अगर सूरत हाल देखी जाए तो हमारे पास मुल्तान सुल्तान सबसे बेस्ट टीम अभी तक की जा रही है। बिल्कुल, और कराची के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है सबसे नीचे। अगर आप आज का मैच भी हार जाते हैं तो 3 मैच लगातार हारना और उसके बाद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टॉप 4 में आने के लिए। सो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कराची के लिए कि उनका तीसरा मैच है और 2 वो हार के आ रहे हैं। सब देखना है कि किस तरह से कमबैक करते हैं, बाबर किस तरह से अपनी टीम को उठाते हैं, क्योंकि 2 मैचेस में आप हार जाएं और फिर वापस आके आप लाहौर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, प्रेशर गेम है, तो किस तरह से लड़के परफॉर्म करते हैं, तो प्रेशर तो कराची पे ज्यादा है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें मुल्तान सुल्तान जिसको हम कह रहे हैं टॉप पर है इस वक्त, 2 ही मैचेस खेले हैं और दोनों ही जीते हैं, कहाँ पर सबसे बेस्ट चीज उनकी जा रही है जो हम कहें कि हाँ यार इन्होंने ये चीज रीड कर लिया और इसके अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, यही वजह है कि ये आगे बढ़ रहे हैं? देखिए उनके कप्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह से वो टीम को लेके चल रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग भी परफॉर्म कर रही है। पिछले मैच में मार पड़ गई लेकिन पहला मैच आपने देखा, उसके बाद बैटिंग में जब उन्हें जरूरत थी, ऐसा टोटल के जो लग रहा था कि बहुत मुश्किल है होना, उन्होंने वो टारगेट अचीव किया। शुरू वालों ने शुरू में परफॉर्म किया और आखिर ओवर में आके 16 रन बनाना
strategy बहुत मुश्किल होता है। तो हर प्लेयर जो उसे रोल दिया जा रहा है उस पे अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे हम बात कर रहे हैं 5वें नंबर हमारे पास लाहौर कलंदर्स और 6ठे नंबर पर यानी कि सबसे आखिरी नंबर पर हमें कराची किंग्स नजर आ रहे हैं। तो दोनों को कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करना होगा ताकि कहीं ना आए, अदरवाइज ये है कि इन लोगों का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आगे निकलना। तो लिहाजा काम तो करना है, खेलने के लिए आए हैं तो ऑब्वियसली खेलेंगे तो सही, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा ना। सिर्फ अभी तक हमारी वही वाली बात बड़ी बेहतरीन चल रही है कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। और आज फिर अभी जो सेकंड, अभी बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही टॉस जीता था और उसने मैच भी जीता, तो अभी नेक्स्ट मैच में भी आपको लग रहा है ऐसा होगा? देखिए, अब एक चीज होती आ रही है तो ख्वाहिश तो ये है कि ऐसा ना हो, ताकि कम से कम इवेंट में हम भी कुछ कह सकें कि जी ये क्या है, कि मतलब लोग मैच से पहले फिर यही एक्सपेक्ट करेंगे जो टॉस जीत गया वो मैच जीत गया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो टीम जीते कि अगर वो टॉस भी हार जाए लेकिन मैच जीत जाए तो कहीं ना कहीं ये बात भी गलत साबित हो, कम से कम ये रिवायत तो टूटे। अच्छा नाज़रीन, हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज की। तो कोरोना से सेहतयाब होने के बाद टीम में वो वापस आ गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में ज़ल्मी की क़यादत की उन्होंने, और वो कहते हैं कि 7 दिन कमरे में गुजारने के बाद लगा कि दुनिया में वापसी हुई है। आइंदा मैचेस में गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, मैचेस के हवाले से भी बात हो रही है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से बहुत कम तादाद में शायकीन को वहां पर बुलाया जा रहा है, टिकट्स भी वापस की जा रही हैं। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन आपको बताएं कि पीसीबी की तरफ से बच्चों की टिकट्स वापस करने का आज आखिरी रोज है, और रात 12 बजे तक गैर इस्तेमाल शुदा टिकट्स वापस किए जा सकते हैं। इस हवाले से भी आपको डिटेल्स दिखाते हैं। तो मैच के लिए तो मना किया हुआ है 12 साल से कम उम्र बच्चों को, तो रो क्यों रहे हो? कौन सी टीम की सपोर्ट करते हो? कराची। तो मैच लाजमी देखना है। अच्छा फवाद साहब, मैंने देखा ये बच्चों की कुछ वीडियोस भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, और बच्चे बहुत ज्यादा हर्ट हैं इस बात के ऊपर कि भाई आप क्यों टिकट्स वापस कर रहे हो, मैच नहीं देखने दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात तो करनी होगी ताकि इस पूरे पीएसएल को कंप्लीट किया जा सके बहुत एहतियात के साथ। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम कम है और इस मुख्तसर से वक्त में आप ये बताएंगे कि अब जो मैच होने जा रहा है लाहौर कराची, किसकी साइड पे आप साइड पे मैं नहीं पूछूंगी, आप प्रेडिक्ट किसको करेंगे कि बेहतरीन खेलेगा? इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन मैं टॉस से हट के अगर आप मुझसे दोनों टीमों का मुवाजना यानी कि आपने कहा टॉस का इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल, तो आप देखते आए टॉस का है, लेकिन टीमों में और टीम जिस तरह से अभी तक खेली है, लाहौर फेवरेट है। लाहौर फेवरेट है, कराची फेवरेट नहीं है फवाद साहब की, लेकिन मेरी पूरी दुआ है कि कराची भी अच्छा परफॉर्म करे और कहीं ना कहीं वो भी स्कोर बोर्ड में ऊपर आए। हमारे पास टाइम अब खत्म हो गया है। जो आज मैच होना है इसके हवाले से हम कल भी बात करेंगे। इसके अलावा 11 बजे भी आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं जिसमें तमाम तज्जिया जो है वो आज के मैच के हवाले से होगा जो अब होना जा रहा है, और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है बड़ा हाई वोल्टेज कराची और लाहौर का हमेशा से मैच होता है, लिहाजा देखना ये कि आज कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।